So, welcome once again on this wonderful platform of Noon Academy. And I just want to give my basic introduction about me. As like my name is Ravi Shankar Prajapati, and I have done Masters B.Ed. With my 10 years experience, I have guided more than thousands of students in Maharashtra board and also in other boards. Okay. I don't know. My voice is reaching to you. Hello, Radhika. Yeah. Just confirm whether my voice is reaching to you or not. Just confirm, please. Hello, Akhilesh. Is my voice is reaching? Hello, Tanvi. Good evening. Hi. Hi. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Okay, so let's continue with the session. I just want to brief out myself. My name is Ravi Shankar Prajapati, and I have done Masters B.Ed with 10 years of experience. I have guided more than 10,000 students in Maharashtra board as well as in other boards. तो ये रहा मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में. उसके बाद चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर. टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, नून एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सोशल ई लर्निंग पोर्टल प्रोवाइड करता है, जहां पर स्टूडेंट्स अपने मन मुताबिक अपने फ्रेंड्स के साथ अपने टीचर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं. तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं और अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं और जिनके कई कोर्सेज चालू हैं तो उन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो. जैसा कि मेरा केमिस्ट्री का कोर्स चालू है, वैसे ही आपको फिजिक्स और मैथ्स के कोर्सेज भी चालू हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. ओके, सो ये थोड़ी सी जानकारी थी नून अकेडमी के बारे में. ओके, सो कम बैक ऑन दी पॉइंट. आज का जो सेशन है वो डाउट सॉल्विंग का है. ठीक है, आज का जो सेशन है वो डाउट सॉल्विंग का है. आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो डाउट्स और डिफिकल्टीज की बात करेंगे, जिसमें जो भी बच्चों को डाउट है, जो भी इन क्वेरी रिलेटेड है, वो सारी चीजें आप पूछ सकते हो. तो पहला 10 मिनट जो है हमारे सेशन का, फर्स्ट 10 मिनट वी आर गोइंग टू डिवोट फॉर डाउट सॉल्विंग सेशन. So this first 10 minute we are going to devote for doubt solving, and then after that after that we will continue with the exam style question. Okay, after that we are going to do the exam style question. Okay, after that we'll do the exam style questions. So ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं. हेलो निखिल, हेलो शिवा, गुड इवनिंग. Good evening and welcome to you on this portal. ओके, सो मैं वही आपको बता दे रहा हूँ. पहले हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशन करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बात करने वाले हैं आगे वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को उसको देखेंगे कि एग्जाम में कैसे इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो पहले बताइए मुझे कि कितने लोगों को ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड में डाउट है. ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड, इसमें कितने लोग को डाउट है? सिर्फ आप लोग हाँ बोलिए, मैं बताऊंगा उसके बारे में. जस्ट यू टेल मी दैट विच स्टूडेंट हैज डाउट इन दिस ऑल सेक्शंस. ठीक है, ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड में कितने कितने बच्चों को डाउट है, ये सिर्फ मुझे बता दीजिए. इसको मैं क्लियर करता हूँ और आज ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. कल के सेशन से हमारा एक और चैप्टर चालू हो रहा है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट. एस ब्लॉक एलिमेंट जो हमारा चैप्टर है वो है. तो कल से नया चैप्टर चालू हो रहा है. तो आज वाले सेशन में मुझे बताइए कि ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड में कितने लोगों को डाउट है. काइंडली पुट दी डाउट्स. डाउट्स अगर है तो बता दो. अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट का थोड़ा डाउट है.
ट्रांजिशन वाले में थोड़ा डाउट है। ओके शिवा, सिर्फ मैं 5 मिनट लूंगा और आपको देखो कितने अच्छे से मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है और उसके कंटेंट क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की। क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट और हाउ डू दिस वर्क। ठीक है, सो पहले बात कर रहे थे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली बात है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। तो ये देखो, ये देखो ऐसा जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो डी ब्लॉक का एरिया है ये सारे एलिमेंट एक क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। लेकिन लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स are D block or all D block are transition? The question is what all D block elements are to transition. So the answer will be no. No, all D blocks are not transition. Who will be called as a transition? किसको हम लोग transition element बोलेंगे? ऐसा एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसके जिसके आउटर मोस्ट शेल के दो शेल्स इनकम्प्लीट हो, जिसके दो शेल्स इनकम्प्लीट हो, टू शेल शुड बी इनकम्प्लीट, टू शेल्स शुड बी incomplete, two shells should be incomplete will be called as what, two shells should be incomplete will be called as what, transition elements. So what is the transition element? Transition elements are the element whose two shells are incomplete. जैसे दिखाता हूं मैं आपको, जैसे हमारे पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एस एस जो होता है, एस एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होती है और डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, तो थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, थर्ड शेल में कौन कौन होता है, एस पी और डी होते हैं, 3 लोग होते हैं। तो इसका 2 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 10 हो गया, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें देखोगे तो कितने कितने कंप्लीट है, इसका 2 6 8 हो गया और ये 9 9 इलेक्ट्रॉन ही हुआ है ना थर्ड सेल का। 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है बट 9 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट हुआ है। फोर्थ सेल की कैपेसिटी कितनी है, फोर्थ फोर्थ सेल में एस पी डी एफ चारों आता है, एस का 2, पी का 6, डी का 10 और एफ का 14। तो ये कितना हो गया, 18 और प्लस 14 28 32, ये 32। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई, एफ की मैक्सिमम कैपेसिटी 32 है, लेकिन है दो ही। तो अगर आप देखोगे तो थर्ड सेल भी इनकम्प्लीट है और फोर्थ सेल भी इनकम्प्लीट है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, 4 का एस वाला कंप्लीट है और 3 का डी वाला इनकम्प्लीट है। तो अगर 4 को एन लेते हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, एन एस सेल इनकम्प्लीट है तो एन माइनस वन लेना पड़ेगा 3 को, क्योंकि 4 को एन लिया आपने तो इसको एन माइनस वन डी सेल। तो जिसके ये दोनों सेल इनकम्प्लीट हो, एन माइनस वन डी सेल और एनएस सेल, दोनों सेल इनकम्प्लीट हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट वेयर द टू शेल्स आर इनकम्प्लीट। विच टू सेल, एन माइनस वन डी एंड एन एस सेल, दो सेल्स, ये दो सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब थर्ड सेल कंप्लीट होता है। मतलब ऐसा इन शॉर्टकट और वेरी कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो थर्ड वाला सेल भी इनकम्प्लीट है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला सेल, दोनों सेल इनकम्प्लीट है। अगर नियम तो कहता है ये भर जाने के बाद इसमें जाना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट व्हिच कंटेन लास्ट इलेक्ट्रॉन in the orbital, whose last electron goes in the d orbital will be called as a d block element. So d block element किसको बोलते हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां चले जाता है, डी ब्लॉक में जाता है, उसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, जो जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जिंक के आउटर मोस्ट शेल में D3 D10 हो जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया इसलिए डी ब्लॉक हो गया, लेकिन थर्ड सेल इनकम्प्लीट नहीं है, सिर्फ फोर्थ सेल इनकम्प्लीट है जिंक का। इसीलिए डी इज नॉट अ द ट्रांजिशन एलिमेंट, डी इज ओनली द डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सॉरी, जिंक इज ओनली द डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कंफर्म कीजिए एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये राधिका, थैंक यू शिवा।
थैंक यू, थैंक यू। सो ये हो गए हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट की बात है। अभी जैसे कि अब सिंपल सी एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, डी ब्लॉक के केस में, डी ब्लॉक के केस में इसका डेफिनेशन सिर्फ इसके होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबशेल, किसी के भी ऑर्बिटल का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में एंटर हो गया, उसको डी ब्लॉक बोल देंगे। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, जिसमें n-1 डी सबशेल और ns सबशेल, ये दो दो सबशेल, दो ऑर्बिट जो होते हैं, मतलब किसी ऑर्बिट के दो सबशेल इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट, एम्प्टी नहीं लिखना है, इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशन भी होता है, एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में ns, n-1 d और n-2f, ये तीन शेल इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो तीन सेल इनकम्प्लीट होते हैं, इसमें दो सेल इनकम्प्लीट होता है, इसमें डी 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 वाले आउटरमोस्ट सेल में चले जाएगा तो हो जाएगा। तो ऐसे सारे एलिमेंट, व्हाट आई कैन से, ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में ऑल elements, all transition elements are d block, but all d blocks are not a transition, not a transition, all d blocks are not a transition, all elements are d block। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तुमको, बहुत आसान है, बिल्कुल अच्छा लगा मुझे भी। हाँ, अच्छा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम टाइप क्वेश्चन, अगर किसी को और डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो कि हाँ मुझे और भी टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे डाउट है तो बता दो, नहीं तो फिर एग्जाम टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्लीज मुझे बता दो अगर किसी को पुराना और भी कुछ डाउट है। ग्रुप पीरियड ब्लॉक प्रेडिक्ट करने आता है सबको, ग्रुप पीरियड ब्लॉक प्रेडिक्ट करने आता है। ये इसके पहले हम लोगों ने जो बातें की थी वो जो कवर किया था हमने टॉपिक, वो आता है आपको टॉपिक, मतलब लाइक ग्रुप ब्लॉक पीरियड तो हमने किया ही था। हमने यूरेनियम वगैरह का भी किया था कि लाइक उसके नाम कैसे लिखते हैं, टॉप 100 तक रहेगा तो उसके नाम कैसे लिखते हैं, मेंडलीव पीरियड टेबल, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आते हैं ना। कोई बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। Can we move ahead for the question? Yes, very good, very good. Thank you. So we are moving ahead for the question. Okay, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे करते हैं, रुक करते हैं और जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हालांकि मैंने आपके एग्जामिनेशन से भी लिए हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ एग्जाम टाइप क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं। So question says, question number 1 है, the element of this second period, the element of the second period of the periodic table। सेकेंड पीरियड मतलब ऐसा पीरियोडिक टेबल है, ये वाला हाइड्रोजन वाला फर्स्ट पीरियड है, उसके बाद लिथियम वाला जो है वो सेकेंड पीरियड है, उसके पहले वाला फर्स्ट था, ये दूसरा वाला सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड ऑफ द टेबल आर गिवन बिलो। कौन कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट ये है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्वेश्चन ये है कि गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू फ्लोराइड, पहला वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। सो आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे मोस्ट मेटालिक कौन सा है और सबसे मोस्ट नॉन मेटालिक कौन सा है। क्विकली चलिए आंसर दीजिए इसको ग्रुप पे, क्विकली आंसर देंगे आप लोग ग्रुप पे, फटाफट एकदम फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इसको, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से, साफ साफ दिख जाए। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्विकली क्विकली आंसर दीजिए आप लोग इसका, एकदम अच्छा क्वेश्चन है।
Proud on you, proud on you. Seriously, Siva, proud on you. You are doing good because the nuclear energy goes on increasing. As a result, the outer shell attracts the more towards the nucleus. Yes, that's correct. किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ग्रुप पे डालो बेटा। ग्रुप पे डालोगे तो मैं आंसर कर पाऊंगा। आप बिंदास ग्रुप पे डालो, बेझिझक डालो ग्रुप पे। लिखो यहाँ पे कि हाँ मुझे ये डाउट है, चैट बॉक्स में डालो। देखो 2 मिनट में आपको सॉल्व करता हूँ मैं डाउट। यस दैट इज करेक्ट शिवा। शिवा ये बहुत करेक्ट आंसर है आपने दिया है कि इनके न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, क्या बनता है बच्चा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? साइज विल गेट कॉन्ट्रैक्ट, contract or squeezed, okay, due to attraction, due to force of attraction. It attract more towards the nucleus, and hence the size will decrease. So that is the first answer. Very good. Others also please try, and if you're not understanding, please put on the this thing box, chat box, put in the chat box, so it will be convenient, I will answer you quickly, quickly. बहुत सही कर रहे हो आप, बताओ आप लोग। तेजस, yes sir, metallic is lithium. Very good, very good. Metallic is lithium. बाकी लोग आंसर भी करो, कम ऑन, क्विकली क्विकली आंसर करो फटाफट। हेलो तेजस, कुछ कहना चाहते हो आप, लग रहा है। एंड नॉन मेटालिक इज ऑक्सीजन। नहीं बेटा, नॉन मेटालिक ऑक्सीजन नहीं है, फ्लोरीन नॉन मेटालिक है। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक फ्लोरीन है। फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। Fluorine is the most non-metallic element, then the oxygen, then the nitrogen. This is the sequence. This will be the sequence goes on. Yes, Tanvi, you are correct. Fluorine is a correct answer. Non-metallic. Answer other two. बाकी दो आंसर करो। बाकी लोग आंसर करो फटाफट, क्विकली। थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ, फुर्ती दिखाओ आप लोग। कम ऑन। हेलो बालाजी, गुड इवनिंग। क्विकली क्विकली फुर्ती दिखाओ, एकदम फटाफट, एकदम सॉल्व करना है हम लोग को। आज चैप्टर का पूरा एंड हो जाना चाहिए। सारे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। नहीं आ रहा है? चलिए देखते हैं क्या आंसर, क्या दिया है इसका। इसका आंसर ये है, देखो। इसका आंसर है, इट इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, therefore force of attraction between the nucleus and the valence electron is increases. It is because the nuclear charge increases due to increase in atomic number. क्या हो क्या रहा है? देखो, ये देखो न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस, और ये लोग हो रहा है, इतने सारे शेल्स नहीं है। मैं लेट मी इरेज दिस। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज फर्स्ट शेल। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर है, लिथियम का। लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. So what is happening? Number of electrons are keep on added in the same shell. So एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे ना, तो ये क्या होगा कि ये अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस से. They will be attracting towards the nucleus, and if they are attracting towards the nucleus, what will happen? If they are attracting towards the nucleus, the size will
साइज विल कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा बच्चा? साइज विल कॉन्ट्रैक्ट, साइज छोटी हो जाएगी। जब साइज छोटी हो जाएगी तो क्या होगा? एटॉमिक साइज विल डिक्रीजेस। Hence what we can see over here, what we can see over here, that the force of attraction between the nucleus and the valence electron increases and the effective nuclear charge increases. Hence atomic radii will decreases from lithium to fluorine. Atomic radii क्या होता है? डिक्रीज होता है। कहां से? लिथियम से लेके फ्लोरीन तक। फिर बी वाला पार्ट देखते हैं। मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इज लिथियम। Why lithium? Reason is what? It can lose electron easily due to larger atomic size, because we know that from lithium to fluorine the size will be decreasing. Size will decreasing. Okay. The second one, the most metallic most metallic element is fluorine, because it can gain electron easily due to smallest atomic size. It can gain electron easily due to smallest atomic size. ठीक है, तो एकदम आसान सा तरीका है। तो पहले वाले का आंसर देख ही लिया आप लोग, सेकंड वाले का आंसर भी देख लिया, सारे आंसर देख लिया आप, आसान था। ठीक है, जिसको आंसर नोट करना है वो प्लीज नोट डाउन कर ले इसको, नहीं तो ये पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, टेंशन मतलब ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर किया जाता है, आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा लग रहा है, आप सभी एकदम पढ़ाई करो। अखिलेश शिंदे इज देयर और नॉट? तेजस, इज इट देयर? तेजस एंड निखिल, please answer the questions, okay? Because if you will not actively participate it will be difficult to handle the situations. It will be difficult, yeah, if it will be difficult the like deal with. ओके, सो आगे चलते हैं, अगले वाले इसकी तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पुट करते हैं, देखते हैं बच्चों को आता है कि नहीं आता है। एकदम आसान से क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वाले हो गए हमारे आंसर। फिर तीसरे वाले स्लाइड पे चलते हैं। इस पे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है हम लोग को। ठीक है, इसको ट्राई करना है और क्वेश्चन नंबर 2 है। सो द what physical and chemical properties of element were used by the Mendeleev in creating his periodic table? List the two observation which possesses a challenge to the medical Mendeleev periodic law. तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ो और ट्राई करो आंसर करने का। अगर नहीं होगा तो आई एम देयर, डोंट वरी, आई एम देयर बिहाइंड यू एनी टाइम। Okay, so just try to answer these questions. Try to write out in the chat box, and if you are not reaching to up to the mark, definitely I'll help you out. Okay, I'm giving you 2 minutes for this. 2 minutes for this question. क्विकली क्विकली, बिना टाइम वेस्ट किए। सब लोग देखो, अगर आप लोग अगर स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, एकदम मेहनत करना है, अच्छा मार्क्स चाहिए, तो आपको तो करना पड़ेगा भाई, इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतने एफर्ट तो लेने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को इतने एफर्ट लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि करियर का सवाल है यार। अच्छा मार्क्स अभी लाओगे तो फिर फ्यूचर में भी अच्छा मार्क्स आएगा। आप अगर जेई के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर नीट के लिए प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको उस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए होगा, और आपको डिटेल नॉलेज अगर नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट, प्लीज आंसर दिस। Why chemical and physical properties of element were used by the Mendeleev periodic table in creating his periodic table? List the two observation which poses a challenge to Mendeleev periodic table. What was the challenge to Mendeleev periodic table? Mendeleev periodic table के लिए क्या ऐसा बड़ी चैलेंज था? फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों यूज हुआ, पहला चीज है। दूसरा चीज क्या हो गया कि इसकी इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसको यूज किया गया? फिजिकल प्रॉपर्टी, मास एंड टेम्परेचर। यस, मास एंड टेम्परेचर। मास तो यूज किया था बेटा, टेम्परेचर कैसे यूज किया मेंडलीव ने? ठीक है, मेंडलीव ने टेम्परेचर कैसे यूज किया? मास तो यूज किया, ठीक है, मास यूज किया, टेम्परेचर नहीं यूज किया। स्टेट यूज किया था, फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, अब कोई दो पॉइंट आप लिख सकते हो, पुट कर सकते हो उसमें।
चलिए क्विकली क्विकली आंसर कीजिए एकदम फटाफट, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। सारे बच्चे नोटबुक निकाल लो। ओके, सो चलो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हाट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर यूज्ड बाय द मेंडलीव इन क्रिएटिंग द पीरियोडिक टेबल। तो आप सभी को पता है, मेंडलीव मेंडलीव वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट हु क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। तो किसी बच्चे को सबसे बड़ा डाउट है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या उसने यूज किया, एटॉमिक वेट, और वी कैन से एटॉमिक मास यूज किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज की, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये दो चीजें उन्होंने यूज किया, ठीक है। उसको सीक्वेंस बनाया इन्होंने, एंड एटॉमिक मासेस यूज किया। ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ही ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन। Yes, he also used the property of isotopes. Isotopes, yes, property of isotopes was also used under him. ओके, तो ऐसे कुछ पॉइंट है जिसके दो पॉइंट आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद क्या लिखना है, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन विच पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियड टेबल। मेंडलीव पीरियड टेबल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, व्हाट वाज द मेजर बिगेस्ट चैलेंज टू द मेंडलीव पीरियड टेबल। सोचो सोचो। ये रहा आंसर आपके स्क्रीन पे। आंसर पढ़िए एक बार, देखिए क्या लिखा है आंसर में। आंसर नंबर टू, एटॉमिक मास, मैंने जैसे बताया एटॉमिक मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, मैंने दोनों चीज बताई, एटॉमिक मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, mass as a physical property and the nature of the formulae of the oxide hydroxide forms chemical properties were used for Mendeleev's, okay। for chemical property के लिए क्या यूज किया, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने यूज किया, ठीक है। दूसरी चीज, फॉलोइंग आर द टू ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियड टेबल। कौन कौन से चैलेंजेस आए, व्हाट वाज द इश्यूज फॉर मेंडलीव पीरियड टेबल। the issue were what, increasing order of atomic weight, पहला चीज था increasing order of atomic weight, and could not be maintained while matching chemical properties. Chemical property do not depend upon the atomic mass, chemical property किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, atomic mass के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, okay, so it do not depend. The second point is what, isotopes have a different atomic mass but same chemical property. Yes, the isotope had different atomic mass, so he gave the places for isotopes, like isotopes के लिए भी जगह दिया था, लेकिन the isotopes were having the uh, different properties, different atomic masses but the same chemical property, they had the same chemical property. So this would be the answer. He kept same, yeah, blank boxes. Yes, yes, he kept blank boxes, empty boxes, blank boxes for upcoming element, for discovery. He kept the empty boxes. Okay, so he kept the empty boxes. That was one point. You can take the point of isotopes also. Isotopes were not arranged in a proper sequence, ठीक है। ये चीजें हैं, दोनों आंसर है। एक बार आप इस आंसर को देख लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर लिखना है तो आप लिख सकते हो इसको, बट ये रहा आपका आंसर था ये, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा है, आप सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लगा। यस शिवा, वेरी वेरी गुड, आप अच्छा आंसर दे रहे हो। ओके, चलते हैं आगे अगले वाले पॉइंट पे, आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट वाले स्लाइड में कि इसमें क्या किया था इन्होंने, मेंडलीव जी ने, और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन।
ये तो हमने कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला देखना है। यस, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये है। आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें 5 सब सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सब सेक्शन है। ए, व्हाई डू एलिमेंट क्लासिफाई द एलिमेंट? Second thing, what were the two categories used by used by the Mendeleev in creating his periodic table? Then why did Mendeleev leave some gaps in the periodic table? In Mendeleev's periodic table, why was mention of noble gases like helium, like neon, like argon, okay, and in Mendeleev periodic table, why was that this thing? Yeah, so would you place the two isotopes of the chlorine 35 and chlorine 37, in the different slots because they're different atomic masses? So just read this question, all questions, okay. Again, I'll give you the 5 minutes for this because the number of questions are big, and then we'll discuss on this question, okay. So kindly do this, ये क्वेश्चंस को ट्राई करो। ये क्वेश्चंस भी बोर्ड आपके एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क के इनकी वेटेज रहेंगे, 2 मार्क 1 मार्क 2 मार्क 1 मार्क का वेटेज रहेगा, एक से एक एक यूनिट आएगा, ठीक है। चलो ट्राई करो फटाफट, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, क्विकली क्विकली ट्राई करना है। एक बच्चे ने बहुत खूब आंसर दे दिया लग रहा है, देखते हैं क्या दिया आंसर। सर दिख नहीं रहा है, राधिका उसको जूम करो, देखो जूम नहीं हो रहा है क्या? जूम का ऑप्शन नहीं है आपकी स्क्रीन पे? देखिए देखिए एक बार। स्क्रीन नहीं है, सर दिख नहीं रहा है। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रहा है आपको? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। जस्ट होल्ड ऑन सर, रुक जाओ, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, मैं अभी आपको स्क्रीन ला के दिखाता हूँ। हाँ 1 सेकंड रुक जाओ बस। देखो अभी दिख रहा क्वेश्चन, कितना क्लियर क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, मेरे दूसरे गैजेट पे दिख रहा है बराबर से क्वेश्चन। राधिका देखिए अभी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अब ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो टीचिंग सेशन नहीं है बेटा, ये आज का सेशन प्रैक्टिस सेशन है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो जितना ज्यादा मुझसे डाउट पूछ सकते हो उतना अच्छा होगा।
Why do we classify element? That is question number A. Second क्या है? What were the two criteria used by the Mendeleev in creating the periodic table? Third question is why did Mendeleev leave some gap in the periodic table? Fourth part is what Mendeleev's periodic table. Why was there was no mention of noble gas like helium, neon, argon? Would you place the would you place the categories? So these are the questions. Kindly go for and just answer these questions. यस, मुझे एक बच्चे का आंसर मिल गया है। यस, शिवा ने आंसर दिया सी वाले का। व्हाई डिड मेंडेलीव लीव सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल टू मेंटेन द पीरियोडिसिटी। वेरी गुड शिवा। शिवा बाकी आंसर भी देना है बेटा, सीक्वेंस में दो तो अच्छा रहेगा। सीक्वेंस में दो। राधिका का आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज आंसर कीजिए बेटा। बाकी बच्चे भी हैं हमारे पास। तन्वी चौहान, आंसर नहीं आ रहा बच्चा, प्लीज आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ाई हो रही है, अच्छे से हो रही है। ठीक है बालाजी, प्लीज आंसर इट। ओके, बिकॉज इफ यू ट्राई इट देन ओनली यू विल बी एबल टू रीच। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे उस लेवल तक। तो आप इस चीज को समझिए। टू स्टडी इन वेल मैनर, यस दैट इज करेक्ट। शिवा ने डी वाला आंसर भी दिया है। द मेंडेली पीरियड टेबल, व्हाई वाज देयर वर नो मेंशन ऑफ द नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। Noble gases were discovered after Mendeleev put forth the periodic table. Wow, great answer. अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। वेरी गुड, कीप इट अप। बाकी बच्चों के आंसर नहीं आ रहे। राधिका गायब हो गई कहीं। बाकी बच्चे नहीं दे रहे आंसर, बैठे हैं शांति से चुपके से। बिल्कुल ऐसा मत करो, पढ़ाई करो बेटा। निखिल प्लीज आंसर। हाँ आंसर करो। अगर आप लोगों से आंसर आता है तो आंसर कीजिए, नहीं आता है तो मैं हेल्प करूंगा। बिल्कुल नहीं आता तो ये भी लिखिए कि सर मुझे नहीं आ रहा, मेरी मुझे हेल्प की आवश्यकता है। ठीक है, तो बिकॉज इट इज अ टू वे प्रोसेस, इसीलिए ये पोर्टल यूनिक है। ये जो पोर्टल है वो बहुत यूनिक है। ये जो पोर्टल है जो टू वे प्रोसेस प्रोवाइड करता है। हम लोग दोनों तरफ से पढ़ाई करते हैं, यहाँ से भी वहां से भी, दोनों तरफ से पढ़ाई करते हैं हम लोग, इसीलिए ये पोर्टल बहुत बेहतरीन है। दैट्स व्हाई दिस पोर्टल इज वेरी नाइस। चलो आंसर मैं बताता हूँ इसका। इसका आंसर बताता हूँ तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आंसर दिखाता हूँ आपको। यस, ये देखिए थर्ड वाले का आंसर है ये, जो कि आंसर आपको ऐसा ऐसा देना था। क्वेश्चन नंबर वन जो था, इट इज डन सो दैट स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट कन्वीनियंटली। यस,
तो एक बच्चे ने आंसर दिया था कि स्टडी टू वेल स्टडी वेल मैनर। ओके, सो दैट इज व्हाट करेक्ट आंसर। इट डज for study the property of the element conveniently. Second thing is what? Increasing order of atomic mass. Yes, increasing order of atomic mass and similarities in the chemical properties, especially the nature of the formula of oxide hydride are formed. The third वाला जो question था, third वाला question, these gaps were left to undiscovered element. So अभी शिवा ने भी आंसर दिया था, शिवा ने आंसर दिया था कि लाइक टू मेंटेन द पीरियोडिसिटी, इवन दैट वाज करेक्ट, वो भी करेक्ट था। और यहाँ पे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी गई थी ताकि पीरियोडिसिटी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, राधिका ने आंसर दिया द सीरियल और ऑर्डिनल number of the element is in increasing order of the mass. Yes, that is correct. Increasing order of their atomic mass was there. Yes, that was correct. The next is what? D, noble gases were not invented at that time. उस समय noble gases invent नहीं हुए थे। शिवा ने आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से दिया था, सो अप्रिशिएबल है। शिवा, मैं आपको बस कैडबरी नहीं भेज पा रहा बेटा, नहीं तो मैं यहाँ से भेज देता। ठीक है, एंड दे विल बी kept in the same slot so as they have the same chemical property. तो वो उन लोगों को सेम स्लॉट में क्यों रखा था? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, इसीलिए उनको सेम स्लॉट में रखा था। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। दीज क्वेश्चंस आर 1-1 मार्क क्वेश्चंस। ये पी ब्लॉक के क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 2-3 क्वेश्चन मैंने कंबाइन कर दिया था, ठीक है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। बट इतने सारे बड़े आंसर्स नहीं आते हैं। वो क्या करते हैं कि एक एक मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। सो ये ऐसे टाइप के आंसर्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे टाइप के आंसर्स लिखने होंगे। जब आप ऐसे टाइप के आंसर्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे खूबसूरत मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को दे देता है, क्योंकि आंसर भी सामने लिखा है तो कॉपी नहीं करना बच्चा, आंसर देना है पहले। ठीक है, आंसर भी सामने लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां से देना है आपको। आपको पहले क्वेश्चन भी देखना है अच्छे से और उसका आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर सामने दे दिया गया है, बस बस यही चीज है। क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन क्या था? स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ के बारे में बताओ कि क्या है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, एंड राइट टू अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के 2 अचीवमेंट बताओ। सो दो चीजें हैं, स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, दूसरा क्या है? राइट दी 2 अचीवमेंट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के 2 अचीवमेंट बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, आंसर देखो क्या है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, properties of the elements are in a periodic function of their atomic mass. Properties of the elements are in periodic function of their atomic mass. Atomic mass के periodic function में होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसको क्या बोलते हैं? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, पहली चीज। फिर दूसरा, उनके अचीवमेंट क्या थे? मेंडलीव के अचीवमेंट क्या क्या थे? क्या क्या अचीवमेंट किया था, क्या अचीव किया था मेंडलीव ने? सो मेंडलीव ने पहली चीज क्या अचीव की थी? इट कुड क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट अनडिस्कवर्ड एट दैट टाइम, सॉरी डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उन्होंने उस समय के सारे एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हुए थे, उन्हें उन्हें क्या किया था? उन्हें टेबल्ड कर दिया था, उन्हें टेबल्ड कर दिया था, उनको टेबलिंग में डाल दिया था। मतलब उन्होंने सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी, जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, उनको टेबल कर दिया था अंदर, मतलब उनको क्लासिफाई कर दिया था। तो ये बहुत बेस्ट पार्ट था। न्यूलैंड थे, डोबेराइनर थे, इन लोगों ने कुछ ही एलिमेंट किए थे, सारे एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर ही नहीं पाए थे। ठीक है, इसने क्लासिफाई किया था अच्छे से। दूसरा पॉइंट था, इट हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट। मतलब ये इसकी वजह से, मतलब इनकी वजह से, जो मेंडलीव थे, मेंडलीव की वजह से बहुत सारे न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी होने में मदद मिली थी। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एंड इट हेल्प इन करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट। कुछ 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 एलिमेंट के, सम ऑफ द एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को करेक्ट भी किया। पहले उनके एटॉमिक मास रॉन्गली रिप्रेजेंट किए गए थे, लेकिन उसको बाद में इन लोगों ने करेक्ट भी किया। किसने करेक्ट किया? मेंडलीव की वजह से हुआ। ठीक है, तो दिस वाज द 3 मेजर अचीवमेंट बाय द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है मेरी? सिग्नल दीजिए जरा, समझ में आ रही है तो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
ठीक है। Achievement of the, yes Shiva, achievement, his prediction was also right and the newly discovered element was fitted for the well created world. बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। थैंक यू राधिका, थैंक यू शिवा, बहुत अच्छे जा रहे हो आप लोग। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, अभी रुक जाओ, रहेगा। So the question is in front of you is this। ये मैंने एक प्रश्न आगे आ गया हूँ लग रहा है मैं। ये रहा आपके प्रश्न यहाँ पे। रुक जाओ यार, कुछ तो रुक जाओ। हाँ, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसको ट्राई हम लोग करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग देख लो क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और उसको आंसर कीजिए आप, ठीक है। किसमें? चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग गेम खेलेंगे कि मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर किसी को डाउट होगा तो। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्विकली क्विकली सॉल्व कीजिए फटाफट। चैट बॉक्स में 5 मिनट का टाइम मिला है आपको, ठीक है। आपको टाइम मिला है 5 मिनट का, क्विकली क्विकली आप सबको सॉल्व करना है। कमन बच्चा लोग, क्विकली। फिर इसके बाद मैं ब्रेकआउट लूंगा, आपका ब्रेकआउट खेलेंगे, देखेंगे कौन सी टीम जीत रही है, ठीक है। Continuity, frequent intervals. Okay, what is mean by the periodicity? Periodicity is continuity of. So, Shiva, main चीज हमें मेंशन करना है कि the properties are changing frequently or continuous or in a specific interval of time. Interval. Okay, so that is what is that frequency? Frequency of property of the element. So that is what mean by the periodicity. ठीक है, आगे वाला आंसर कीजिए, बी और सी। चलो, नहीं आ रहा है आंसर, बहुत सारे आंसर नहीं आ रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। सो आंसर फॉर दिस इज व्हाट? आंसर फॉर दिस इज आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, नहीं होगी तो मैं दूसरे का लिख देता हूँ आपको।
Yes. The answer for this question is first one. Wait, yeah, the first one, the repetition of the same property after definite interval is called as a property in the sorry, periodicity in the properties. So first property, first thing is what? Second thing is what answer? It is because they have same valence electron, therefore have the similar property. Yes, they are having same valence electron. Number of valence electrons are same, and if the valence electrons will be same, what will happen? They will have the similar property. The third one is what? Tendency to gain electron increases from left to right in a periodic table because atomic size goes on decreasing with effective nuclear चार्ज इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, उनकी साइज जो होती है, एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस. ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. ठीक है, चलो अब एक ब्रेकआउट खेलते हैं. ठीक है, अपनी अपनी टीमें संभाल लो. हमारे पास 4 टीमें हैं, 6 टीमें हो गई भाई, 6 टीमें हैं, हमारे पास 5 बच्चे हैं. ठीक है, और ब्रेकआउट्स के लिए तैयार हो जाओ. सब लोग तैयार हो? तैयार हो? ओके, वेरी गुड. चलिए ब्रेकआउट्स के लिए तैयार करते हैं. क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन मेरा अभी एकदम इजी इजी क्वेश्चन रहने वाला है. ठीक है, उसके बाद फिर आपको आंसर देना है एकदम. चलिए, क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पर. चलो, क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल के लिए आपको 60 सेकंड दिए जाते हैं, और ये सवाल है, देख लो आप. 3 पॉइंट देखते हैं. 900 पॉइंट आया है ऑल स्टार को. एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन को कितना मिला है? राधिका वाज देयर, एंड बहुत सारे बच्चे ने आंसर नहीं दिया. दो दो ही टीमों ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें ऑल स्टार ने जीता है अवार्ड. ठीक है, काफी अच्छा लगा मुझे. उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐड करता हूँ. चलो इस बार चांस ले लेते हैं फटाफट. इस बार फिर से एक बार चांस लेते हैं, देखते हैं कि क्या कर पाते हैं हम लोग. आसान क्वेश्चन नहीं होने वाला है ये, देखते हैं. फिर से 60 सेकंड का वक्त दिया गया है आपका. सेशन स्टार्ट नाउ. Name of the element which has no fixed position in old periodic table is. ग्रेट जॉब, बहुत अच्छे. इस बार की टॉपर टीम कौन सी है, देख लेते हैं. वाओ, ऑल स्टार 100%, एड्रेनलिन 100%. दोनों को 1800 पॉइंट मिल चुके हैं. ऑल स्टार लीडिंग पे है. ऑल स्टार में खाली शिवा है अकेले. ओह, ओके ओके, ठीक है. अच्छा है, अच्छा है. राधिका इज देयर, बालाजी देयर, अंकिता इज देयर, शिवा इज देयर. ओके, ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. नाइस टू हैव अ. डू यू वांट वन मोर? इज इट लाइक दैट और यू वांट टू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? यू से वन मोर यू वांट. डू यू वांट वन मोर? अच्छा, एक और चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? कैसा लगा आपको? प्लीज लिख के बताएं चैट बॉक्स में. चैट बॉक्स में लिखिए. एक और देख लेते हैं, फिर एक और खेल लेते हैं इजी वाला. चलो इसका आंसर दे दो अभी फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं. हाउ मेनी पीरियड हैज अ पीरियडिक टेबल इन द मेंडली पीरियड टेबल?
इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है और देखते हैं कितने लोगों ने मार्क किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। आप लोगों ने कितने पॉइंट्स गेन किए हैं देखता हूँ। टीम एड्रेनालाइन ऊपर आ चुकी है और शिवा ने इस बार आंसर नहीं दिए। शिवा भूल गया लग रहा है। शिवा हैज डन रॉन्ग आंसर और व्हाट? हैव पुट रॉन्ग आंसर? ओके, सो दैट वाज द सेशन ऑफ द टुडेज। ओके, मैं आपको एक और चीज आपको यहाँ दिखा दूं जरा। हाँ, फिर आज का सेशन में ये था। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन है उसको हम लोग डील कर लेते हैं। अच्छा लगा इसमें करने में। देयर वाज अ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन व्हिच वाज, एंड नाउ वी विल टॉक ऑफ दैट। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो आपका स्क्रीन पे है। इसको एक बार देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन है। और इसके बाद हम लोग अपना सेशन को एंड करेंगे आज के लिए। सो व्हाट आर द ग्रुप्स एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, two element m and n belongs to the 1 and 2. So correct answer. Okay, okay, okay. So what are the group and the period in the periodic table? पहला है क्वेश्चन। फिर ये इसको ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। देखो नहीं आ रहा है तो मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, स्पेंड 2 more minutes, नॉट मोर देन दैट, इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को अपना होमवर्क के तौर पे ले लीजिए। होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं इसका आंसर अभी दिखा देता हूँ आपको, तो आपको आगे काम आएगा। ठीक है, और जो कि आपको पीडीएफ में मिल भी जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसका आंसर ये है, द वर्टिकल कॉलम्स एंड द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड एज groups, and horizontal rows and the periodic table are called as a period. M and n belongs to the same period, but one group 1 and 2, therefore n will be the smaller than m, and as the atomic size goes on decreasing from the left to right. Okay, m is a more metallic than the n. Metallic character goes on decreasing from the left to right in the periodic table. So that what the factors are there, just revise it. That will help you out for the sessions. Okay, फिर मिलते हैं। फिर अगले सेशन में कल मिलेंगे। कल इसी के साथ इसी टाइम पे मुलाकात होगी हमारी, और कल मैं थोड़े और अमेजिंग क्वेश्चन के साथ आप सभी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Okay, thanks for joining me, and please share this link or about the portal to your friends, which will like definitely helpful for them. And please tell them to join for chemistry, because it is going to be easier for them, like if they are studying here and putting their examinations. Okay, take care. Bye bye. Bye bye, Shiva. Bye bye.